जानते हैं दुनिया के हर देश में जेल होते हैं और इसका मकसद साफ होता है अपराधियों को समाज से अलग करके उन्हें सजा देना ताकि समाज में शांति बनी रहे। भारत में भी जेलों का जाल फैला हुआ है जहां कैदियों को उनके अपराध के आधार पर ही सजा दी जाती है। भारत में कुल 1319 जेलें हैं जिनमें 4,25,609 कैदियों को रखा जाता है। इसमें से 145 सेंट्रल जेल, 415 जिला जेल, 556 उप जेल, 44 स्पेशल जेल, 29 महिला जेल और 19 बाल सुधार गृह हैं। भारत में सबसे ज्यादा जेलें राजस्थान और तमिलनाडु में हैं, लेकिन इसमें से एक जेल ऐसी भी है जिसे देश की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। ये जेल है सेल्यूलर जेल, जिसे अतिरिक्त लोग काला पानी की जेल के नाम से भी जानते हैं। ये जेल न केवल भारत की सबसे डरावनी जेल मानी जाती है, बल्कि इसका इतिहास भी बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों के हाथों एक सजा के रूप में बनाई गई थी, जिसे काला पानी की सजा कहा जाता था। इस जेल का नाम काला पानी इसलिए पड़ा क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच स्थित थी और इस जेल से भागना किसी के लिए भी असंभव था। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो वह समुद्र की लहरों में डूबकर मर जाता। काला पानी जेल का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य ने 1896 में शुरू किया था और 1906 में यह पूरी तरह से तैयार हो गई थी। ब्रिटिश शासन ने इसे विशेष रूप से उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। ये जेल एक ऐसी जगह थी जहां जाने वाले कैदी कभी वापस नहीं लौटते थे और यही कारण था कि इसे काला पानी कहा जाता था। काला पानी की जेल का सबसे अंधेरा पहलू ये था कि यहाँ कैदियों पर किए गए अत्याचारों के बारे में जानकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद करके उन पर भयंकर यातनाएं दी। ये जेल विशेष रूप से उन नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। यहाँ के कैदियों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता था। विनायक दामोदर सावरकर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, को भी इस जेल में भेजा गया था। उन्हें 1909 में काला पानी की सजा दी गई थी। सावरकर ने यहाँ अपने जीवन के कई साल बिताए और उनके द्वारा इस जेल में किए गए संघर्षों को आज भी याद किया जाता है। ये जेल इतनी खतरनाक थी कि एक बार यहाँ आकर कोई कैदी कभी वापस नहीं लौटता था। आज भी भारत में कोई खूंखार अपराधी और कैदी इस जेल का नाम सुनते ही डर जाता है। काला पानी की सजा का मतलब था अपराधी को उस जगह पर भेजा जाना जहां से किसी का भागना असंभव था। चारों ओर केवल समुद्र ही समुद्र था। कैदियों को ये शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। इस जेल की सबसे खतरनाक बात ये थी कि यहाँ कोई कैदी किसी से संपर्क नहीं कर सकता था और उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया जाता था। काले पानी की जेल में किसी भी प्रकार की कोई राहत या आराम नहीं था। यहाँ पर कैदियों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं थे और ना ही उन्हें अपने रिहाई की कोई उम्मीद थी। इसके अलावा जेल के भीतर एक ऐसी भयावह खामोशी थी जो किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकती थी। इस जेल में हर दिन सिर्फ सजा की घड़ी थी। यही कारण है कि इसे भारत की सबसे खतरनाक और भूतिया जेल माना जाता है। आज काला पानी की सेल्यूलर जेल एक ऐतिहासिक स्थल बन चुकी है और पर्यटकों के लिए खुली हुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल और यहाँ हुए अत्याचार अभी भी लोगों के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में संग्रहालय भी है जिसमें उस समय की घटनाओं और उन सेनानियों के संघर्ष को दर्शाया गया है। काला पानी की जेल सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि उस समय के भारत की संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। ये जेल आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता संग्राम में कितने वीरों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी ताकि भारत आजाद हो सके।